चैनल बंद करेगा, दूसरा चैनल देखो जा बंद करेगा, दूसरा लगा जा बंद करेगा। बद्रीनाथ धाम जाने के रास्ते हमें विष्णु प्रयाग मिलता है और इसके बारे में ये माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने नारद को दर्शन दिए थे। एक तपस्थली भी ये कहा जाता है और यहाँ पर भगवान विष्णु का तो मंदिर है ही, लेकिन सबसे प्रमुख यहाँ पर दो नदियों का संगम है। ये देखिए दो नदियाँ हैं, एक है अलकनंदा और दूसरी है धौली गंगा। इन दोनों नदियों का संगम काफ़ी महत्व वाला बताया जाता है और ये भी कहा जाता है कि ये पंच प्रयागों में से एक हैं, क्योंकि यहाँ भी दो नदियों का संगम है। ये पूरी जो देवभूमि है, इस देवभूमि के ऐसे कई हमें अद्भुत दृश्य देखने को मिलेंगे। अगर मैं इस विष्णु प्रयाग की बात करूं
तो तस्वीरों में देखिए यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है विष्णु प्रयाग, और ये मात्र एक बोर्ड नहीं है बल्कि आस्था का एक महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ भगवान विष्णु का मंदिर हमें दिखाई दे रहा है, और उस मंदिर पर कुछ श्रद्धालु हैं और उसके ठीक नीचे दो नदियों का संगम। एक नदी का देखिए मटमैला जल हमें दिखाई दे रहा है और एक का हरा, ये दोनों नदियां हैं, और आगे चल के ये दोनों का जल मिलकर एक नदी में परिवर्तित हो जाता है। विनोद शर्मा, न्यूज़ नेशन, विष्णु प्रयाग। देखो देखो ना, ये देखो एकदम, अब देखो दिख रहा है साफ पानी बिल्कुल अलग ना। चार धाम की यात्रा में भगवान बद्री विशाल के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। इसी तरह से दर्शन होते हैं, वो भी सुबह लगभग 4 बजे से। हालांकि सुबह थोड़ी सी भीड़ कम होगी, लेकिन साक्षात विष्णु भगवान के स्वरूप में विराजमान यहाँ बद्री विशाल आदि अनादिकाल से यहाँ बताया जाता है तपस्या कर रहे हैं, और इस तपस्या करने के उस स्वरूप के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं। और ये भव्य मंदिर है भगवान बद्री विशाल का, जिसके दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, और उन्हीं के दर्शन के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं। बद्री विशाल की जय। बद्री विशाल की जय बोल। बद्री विशाल की जय। दादा वहाँ पे वीडियो कॉल करती जय के मंदिर देखा, जय के चलो जय। हम तो बिल्कुल सामने है। एक फोटो लेंगे भैया, सुनो भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं। कोई परिवार के साथ आता है, कोई बच्चों के साथ आता है, और यहाँ जो लोग दर्शन के लिए खड़े हुए हैं वो भी अपने परिवार के साथ यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचे। आप लोग कहाँ से आए? हम आए कच्छ गांधीधाम से। अच्छा, गुजरात से। गुजरात से। तो दर्शन हो गए? दर्शन हो गए, 2 बार हो गए, अच्छी तरह से हो गए। आप पूरे परिवार के साथ आए? हाँ, पूरे परिवार, ये दोस्त है हमारे। भगवान बद्री विशाल के बारे में क्या महिमा जानी थी आपने? भगवान बद्री की महिमा तो अपार ही है। 4 धामों में और कहाँ कहाँ होके आए? चारों धाम अपने, जमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, तुंगनाथ,
अभी सभी बद्री कर आए। हाँ। आनंद आया कि नहीं आया? अरे बहुत आनंद आया। अच्छा, यहाँ आप सब लोग आए, एक साथ आए हैं, भगवान के दर्शन ठीक से हो गए? हाँ ठीक से हो गए। कल शाम को आए थे, 1.5 घंटे लाइन में खड़े रहे और जल्दी से दर्शन हो गए। मैं बेटे लेके आई हूँ साथ में। हाँ, और आज दूसरी बार दर्शन करने के लिए आ रही हूँ। आपके भी हो गए? हाँ, दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। यात्रा थोड़ी कठिन लगी क्या? हाँ, यात्रा थोड़ी कठिन है, लेकिन दर्शन करने के बाद सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती है, समझ बाकी लो। और धामों में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ हाँ, सब जगह अच्छे से दर्शन हो गए। पैदल यात्रा की आप? हाँ, पैदल यात्रा, यमुनोत्री, केदारनाथ, सब जगह पैदल यात्रा की। बिल्कुल, देखिए ये आस्था है, चार धामों के प्रति लोगों का भरोसा है, भगवान में विश्वास है, और इसीलिए ये चार धाम यात्रा दुनिया यानी पूरी संसार की सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा मानी जाती है, क्योंकि इसमें थोड़ी कठिनाई जरूर है, लेकिन दर्शन करने के बाद लोगों को सहज रूप से भगवान के दर्शन होते हैं। विनोद शर्मा, न्यूज नेशन, बद्रीनाथ। चार धामों में एक भगवान बद्री विशाल के दरबार में हम पहुंच चुके हैं, और भगवान के दरबार में आप देख रहे हैं जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो यहाँ सुबह 3-4 बजे से ही लग जाती है। लगातार ये देखने में आ रहा है कि बद्री विशाल की जो महिमा है वो इस युग में बढ़ती ही जा रही है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री ये प्रमुख चार धाम हैं। उत्तराखंड देवभूमि में ये सभी देवी देवता विराजमान हैं। भगवान का जो विशाल मंदिर है ये आज भी हमें उसी रूप में देखने को मिलता है जैसा यहाँ भगवान विष्णु तपस्या करने के लिए यहाँ विराजमान हुए थे। ऐसी मान्यता है, ये माना जाता है कि सर्दियों में जब ये मंदिर बंद हो जाता है तो नारद जी यहाँ भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, और भगवान विष्णु यहाँ बद्री विशाल के रूप में विराजमान है और उनके साथ तमाम देवी देवता यहाँ पर वास करते हैं। तो साक्षात रूप में यहाँ उनका निवास माना जाता है, और इसीलिए भारत में बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। विनोद शर्मा, न्यूज नेशन, बद्रीनाथ। बस अब कुछ लोगों से बात और थोड़ी देर रख देना होगा। भक्ति करोगे तो भगवान और बनने दो, ले टोपी ले ले सर में बजा रहे मारा देख के उनका रुचि को खिला रहे थे। अब आ जाओ, फटाफट पहुंचो, मैं बना खड़े। चारधाम की यात्रा में अगर बात करें, उत्तराखंड सरकार में सबसे बड़ी भूमिका होती है यात्रियों को सुविधा देने के मामले में, तो वो है गढ़वाल मंडल विकास निगम। मैं इस समय केदारनाथ धाम पर हूँ। सबसे पहले मैं दिखा दूँ, ये देखिए जो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ देख रहे हैं, ये यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता है, और इसी प्राकृतिक सौंदर्यता के दिन भर में आपको अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे। कभी बारिश, कभी बर्फ़ देखने को मिलेगी, और सबसे महत्वपूर्ण तो ये है यहाँ आपको मिलेंगे
महादेव के दर्शन, देवाधिदेव महादेव यहाँ विराजमान हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। मैं बात करता हूँ, जब लोग पहुँचते हैं तो उनके लिए क्या कुछ इंतजाम गढ़वाल मंडल विकास निगम की ओर से किए जाते हैं। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, यहाँ सर सबसे पहले अगर हम पूछें आपसे सवाल तो ये है कि लोग जब दूर से आते हैं तो उनके मन में ये रहता है, पता नहीं रुकने का क्या इंतजाम होगा, कहाँ रुकेंगे, किस रेट में मिलेगा, क्या मिलेगा। गढ़वाल मंडल विकास की भूमिका पूरे चारधाम यात्रा में क्या है? सर गढ़वाल मंडल विकास निगम की जो हमारे रहने यात्रियों की सुविधाओं के लिए है, चारों धाम में हर जगह में तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर के डिस्टेंस में जो है हर जगह हमारे गेस्ट हाउस बने हुए हैं। और देश विदेश से के जितने भी हमारे यात्री पर्यटक तीर्थ यात्री आते हैं उनके सबके ठहरने रहने की उचित उस पर जो है रेट्स पे व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, खान पान सहित। और जो हमारी सबसे कठिन जो चार धाम की यात्रा है ये हमारी केदारनाथ जी की है, सबसे हाइट भी और थोड़ा सा पैदल दूरी में भी। तो जो यात्री आता है यहाँ पे तो उनके मन में सबसे पहले एक प्रश्न यही होता है, यार हम केदारनाथ में जा रहे हैं, हमें वहाँ पे रहने और खाने की क्या सुविधा होगी। तो हमारा गौरीकुंड से लेके और केदारनाथ तक के जो बीच बीच में हमारी चट्टियाँ हैं सर, जैसे जंगल चट्टी है, भीमबली है, लिमचोली है, केदारनाथ जी में यहाँ पे हमारी प्रॉपर यहाँ पे रहने की जब व्यवस्थाएँ हैं। जंगल चट्टी से लेके केदारनाथ तक जो है तकरीबन हमारे पास में जो है 5 से 7 हज़ार पर्यटकों की रहने की सुविधाएं हैं और साथ में खाने पीने की भी व्यवस्थाएं हैं और रिजनेबल रेट है सर। और अभी आप जैसे कि अभी आप पहुँचे हैं, आप देख सकते हैं जो कि हमारे यहाँ जो रेट होंगे बहुत निम्न है। अच्छा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जगह जगह जो बनाए हैं, केदारनाथ पे भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, लोगों को ठहरने की व्यवस्थाएं की हैं, क्या इसी तरह से बाकी और जगहों पे किए हैं, लोग रहें ठहरे? सर केदारनाथ में डिजास्टर के बराबर के पश्चात ही ये व्यवस्थाएं बनाई गई। बाकी जैसे आप बद्रीनाथ के गंगोत्री यमुनोत्री में जाएंगे तो वहाँ पे लिमिटेड है। जैसे कि यहाँ पे हमारी जगह जगह पे हैं, यहाँ पे भी 3-3, 4-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहने की भी पर्यटक आवास वगैरह बनाए गए हैं। अन्य जगहों में भी है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि एक शहर से दूसरे शहर की जो कनेक्टिविटी है तो 35-35 किलोमीटर के बीच में पर्यटक आवास वगैरह का निर्माण किए गए बनाए गए हैं। बिल्कुल, देखिए लोग अगर ये सोचते हो कि इतनी ऊंचाई पे जाके रहने का क्या इंतजाम मिलेगा, तो सरकार के द्वारा तमाम बड़ी सुविधाएं दी जा रही, चाहे वो आने जाने की हो, हेलीकॉप्टर की सुविधा हो, घोड़े की हो। लेकिन सबसे बड़ी अगर सुविधा होती है तो देखिए लोग ये सोचते हैं कि उनको रहने और खाने के इंतजाम अच्छे हो जाएं, तो वो गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा देखे जा रहे हैं। विनोद शर्मा, न्यूज़ नेशन, केदारनाथ धाम।